गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे कल भी बताया था, अब हम रिवीजन की वीडियोस में आप लोगों को सेंड करूँगी। मैंने कल आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 रिवीजन के लिए भेजा था, जो था गुणकारी सब्जियाँ। ठीक है, इसमें मैंने आपको सब्जियों के बारे में समझाया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ये हमारे हिंदी लिटरेचर है और इसके बारे में है, ये है उठो सवेरे। सुबह हम लोगों को कब उठना चाहिए और सुबह उठकर हम लोग क्या क्या करते हैं। इससे उद्देश्य जो इसका एम है इस चैप्टर का, इससे हम लोगों को बताया गया है कि सुबह हम लोगों को अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए, मतलब सुबह जल्दी उठना चाहिए। घर तथा विद्यालय में अच्छे आचरण की प्रेरणा देना, मतलब अच्छी आदतों को हमें सिखाना। इस पाठ का ये उद्देश्य है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को ये बात समझाना कि किस तरीके से हमें साफ़ सफाई से रहना चाहिए और स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मुकुल एक अच्छा लड़का है। वह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाता है। अपने माता पिता के चरण छूकर वह अपनी बहन अन्ना को बड़े प्यार से जगाता है। ठीक है, इसमें चैप्टर में क्या है, एक बच्चा है मुकुल। ठीक है, उसका नाम मुकुल है। देखिए इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ये मुकुल है। ये सुबह जल्दी उठता है। उठने के बाद वो क्या करता है, अपने माता पिता को नमस्कार करते हैं और उसके बाद अपनी बहन को भी बड़े प्यार से जगाता है। दोनों भाई बहन सोच के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोते हैं। इसके बाद दोनों खूब मल कर नहाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद अच्छे से अपने हाथ वगैरह को साफ़ करने के बाद अच्छे से नहाते हैं। सर्दियों की ऋतु में दोनों गर्म पानी से नहाते हैं और जब सर्दियाँ होती हैं तो आप लोग भी गर्म पानी से नहाते हैं। तो मुकुल और उसकी बहन अन्ना भी गर्म पानी से ही नहाते हैं। फिर तौलिया से साफ शरीर को अपने को साफ़ करते हैं और अपने शरीर को क्या करते हैं, पोंछते हैं, जिससे कि उनके शरीर पर पानी ना रहे। ठीक है, शीशे के सामने खड़े होकर दोनों अपने आप कंघी करते हैं। माँ कहती है बच्चों ठहरो मैं कर देती हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं कि नहीं, हम लोग अपना काम खुद कर लेंगे, आप मत करिए। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपना काम स्वयं करते हैं। इसके बाद मुकुल और अन्ना दोनों कहते हैं माँ अब हम अपने आप कंघी करना सीख गए हैं। और वो बताते हैं कि माँ आपको ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम अपने आप कर सकते हैं। दोनों भाई बहन नाखून साफ़ करते हैं, अपने जूतों को स्वयं ही पॉलिश करते हैं, फिर साबुन से हाथ मुँह धोकर नाश्ता करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वो स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं और देखिए वो लोग अपने जूते भी अपने आप ही साफ़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी अपनी ड्रेसअप होने का ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को भी इस चैप्टर का समझाने का, बताने का, आपकी कक्षा में होने का मतलब यही है कि इन लोगों से आपको भी अच्छी आदतें सीखनी है। इसके बाद दोनों अपने बैग उठाकर लेकर स्कूल जाने को तैयार हो जाते हैं। माँ उन दोनों को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अपना नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद अपना बैग लेते हैं और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो कहाँ जाते हैं, यहाँ पर उनकी बस आती है, मतलब बस स्टॉप पर। बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ, पंक्ति तोड़कर बस में नहीं चढ़ना। और उनकी माँ उनसे क्या कहती है, बच्चों आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए और अपनी लाइन को तोड़कर बस में नहीं चढ़ना है। जिसका भी नंबर होगा, नंबर से आपको अपनी बस में चढ़ना है। स्कूल जाकर प्रार्थना में शामिल होना। और उनकी माँ कहती है कि आपको स्कूल जाकर अपनी प्रेयर में शामिल होना है। ऐसा नहीं करना कि कहीं आप अपने प्रेयर में ना जाएं। तो आप लोगों को भी बच्चों स्कूल जाने के बाद अपनी प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, भाई बहन पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, फिर वे स्कूल बस में बैठकर स्कूल पहुंच जाते हैं। और जब उनकी बस आती है उसके बाद वो अपनी बस में बैठते हैं और फिर कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे अध्यापक और अध्यापिकाओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। स्कूल जाने के बाद क्या करते हैं, अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग करते हैं। आप लोग भी करते हैं ना। ये बच्चों बहुत अच्छी आदत होती है। आपको अपने बड़ों को हमेशा हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, वे अपने साथियों को हेलो कहते हैं, वे सबसे हंसकर बोलते हैं। ठीक है, और वो अपने साथियों से, अपने फ्रेंड्स से, सभी से हेलो हाय करते हैं और सभी से हमेशा मुस्कुराकर बोलते हैं। प्रार्थना के बाद
प्रार्थना के बाद मुकुल और अन्ना अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। वे कक्षा में अपने अपने निश्चित स्थान पर बैठते हैं। उसके बाद वो प्रेयर ख़त्म हो जाती है। प्रेयर ख़त्म होने के बाद वो दोनों भाई बहन जिस जिस कक्षा में पढ़ते हैं, जिस जिस क्लास में पढ़ते हैं, वो लोग उसमें चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनकी सीट है, जिस सीट पर उनको बैठना होता है वो उस सीट पर जाकर बैठते हैं। जब अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाते हैं तो वे मन लगाकर सुनते हैं और अपनी चीज़ को बात को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। मुकुल और अन्ना अपने अध्यापकों का कहना मानते हैं और वो हमेशा अपने टीचर्स की बात को मानते हैं। वे किसी से भी झगड़ा नहीं करते और दोनों भाई बहनों की इतनी अच्छी आदत है वो कि कभी किसी से झगड़ा नहीं करते हैं और सबसे अच्छे से प्यार से ही बोलते हैं। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते। अन्ना और मुकुल जो दो बच्चे हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वे स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं। प्रसन्न का मतलब होता है खुश रहना। वो हमेशा अच्छी आदतें हैं उनमें, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी से गलत नहीं बोलते, इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं। भाई जब किसी से झगड़ा करोगे, गलत कहोगे, वो आपसे गलत कहेगा तो दुखी हो जाता है इंसान, लेकिन जब वो ऐसे काम करते ही नहीं है तो वो हमेशा खुश भी रहते हैं। अध्यापक और अध्यापिकाएँ उनको प्यार करते हैं और इसलिए उनके टीचर्स उनसे प्यार भी करते हैं। वे कहते हैं मुकुल एक अच्छा लड़का है और अन्ना एक अच्छी लड़की है। ठीक है, वो दोनों भाई बहन बहुत अच्छे बच्चे हैं। बेटो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनका मैं अर्थ बता देती हूँ आपको। उदय होना, उदय होने का मतलब होता है निकलना। जब सूर्य निकलता है सुबह उसको हम लोग उदय होना भी बोलते हैं। चरण, चरण होते हैं आपके पैर, फुट। ऋतु, ऋतु होता है मौसम। स्वयं, स्वयं होते हैं अपने आप। ठीक है। स्कूल बैग, जो स्कूल बैग होता है उसको हिंदी में हम बस्ता बोलते हैं। पंक्ति, पंक्ति जो होती है वो लाइन होती है। जो आप प्रेयर में खड़े होते हैं ना एक लाइन में, वो उसको पंक्ति बोलते हैं। प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब होता है विनती करना, किसी से भी रिक्वेस्ट करना। ठीक है। निश्चित, निश्चित होता है उचित या ठीक। दोनों शब्द इसके लिए बिल्कुल सही है। स्थान होती है जगह और प्रसन्न होना होता है खुश होना। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है। ठीक है।